स्त्री का वजूद शिक्षाप्रद कहानी। रामकिशोर आज बहुत खुश थे, जैसे सिर से कोई बोझ उतर गया हो। और होते ही क्यों ना उनकी बेटी नीता का रिश्ता पक्का हो गया था। नीता अभी 18 की ही थी, पर जमाने को देखते हुए उन्होंने जल्दी उसके हाथ पीले करना उचित समझा। रामकिशोर कस्बे के पोस्ट ऑफिस में पोस्टमास्टर थे और उनका कस्बे में बहुत सम्मान था। परिवार में पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटा था। माँ बाप गांव में रहते थे। चूँकि गांव पास में था, सो गांव वालों का आना जाना लगा रहता था। सभी की एक ही राय होती कि लड़की को समय से विदा कर देने में ही भलाई है। फिर समाज में घटित घटनाओं पर चर्चा होती। सुनकर उनका जी घबराता। उन्होंने लोगों से कह रखा था लड़का बताने को, इसलिए जो रिश्ता आया उस पर निर्णय लेने में देर न की। नीता पिता के सामने कुछ ना बोल पाई। उसके सारे सपने मन में ही दम तोड़ बैठे। पढ़ने का सपना टूट गया। माँ से हिम्मत कर बोली भी कि अभी नहीं करनी शादी, लेकिन माँ ने डांट दिया, क्यों नहीं करनी है, हमारी तो तेरे से छोटी उम्र में हो गई थी। हम जो कर रहे हैं उसमें ही तेरा भला है। आखिर बेटियों को घर में बिठाकर थोड़े रखा जाता है, वो तो पराई होती है। नीता सोच नहीं पा रही थी कि विवाह से मेरा भला कैसे होगा। लड़के के बारे में भी उसे इतना पता था कि बीमा का काम करता है। जब वह देखने आया था तो कोई बात भी नहीं हुई थी। अपने टूटे सपनों के खंडहर पर नीता भावी जीवन की आशंकाओं के महल बना रही थी। कैसे लोग होंगे, कैसा परिवार होगा, वह अपने घर को छोड़ कैसे रह पाएगी। तमाम आशंकाओं के बीच आखिर विवाह का दिन भी आ गया। खूब धूमधाम से विवाह हुआ। दुल्हन बनी नीता अपनी ससुराल पहुंच गई। परिवार काफ़ी बड़ा था, सभी साथ ही रहते थे। 2 जेठ जेठानी, सास ससुर, ननद, बच्चे, कुल मिलाकर 12 सदस्य थे। अब नीता के आने से एक जन और बढ़ गया था। नीता अब छोटी बहू बन गई थी। थोड़े ही दिनों में नई बहू का तमगा उतर गया। सारे घर का कार्य नीता पर आ पड़ा। सबको अपने अपने हिस्से का आराम चाहिए था। बेचारी नीता चकरघिन्नी सी घूमती रहती। पति संकोची स्वभाव के थे, सबके सामने कम बोलते थे। देर रात कमरे में थकी हारी नीता जब पहुंचती तो पतिदेव प्रतीक्षा करते दिखते। उसे उसके मन की बात सुनने की जगह अपना रात्रिकालीन पति धर्म निभा चैन से सो जाती थी। नीता जागती हुई छत ताकती रहती और मन ही मन सोचती कि यही प्यार है। कोई भी तो उसके सुख दुख की बात नहीं सुनता। कभी इन्होंने ये नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है। कहीं घर से बाहर नहीं ले गए। अपनी नौकरी जैसी बंधी बधाई जिंदगी उसे बोझ लगने लगी थी। उसे लगने लगा था कि उसका मन मर रहा है। धीरे धीरे विवाह को 6 माह हो गए थे। इस बीच सिर्फ पगफेरे के लिए ही वह मायके गई थी। पिता ने चलते समय अच्छे से समझा दिया था कि वह अब मायके के सपने न देखे। अब उसका सब कुछ वही है। क्या मायके से उसका संबंध ऐसे ही खत्म हो सकता है? क्या विवाह के बाद बेटियां इतनी पराई हो जाती है? ऐसे तमाम प्रश्नों में उलझी नीता की न जाने कब आंख लग गई। सुबह सासू की कर्कश आवाज़ से उसकी नींद खुली। उसने स्थिति को समझने का प्रयास किया। पता चला उसकी ही तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। भागती हुई सी कमरे से निकली और अपराधी की तरह सिर झुकाए अपने अपराध सुनने लगी। शोर सुन पतिदेव भी आ गए। उन्हें देखते ही सासू जी सुनाते हुए बोली,
देख बाबुआ, समझा दे अपनी बीवी को, हमें आंखें ना दिखाए। एक तो दिन चढ़े उठती है और ऊपर से ऐसे जताती है जैसे कहीं की महारानी है। पतिदेव तुरंत बोले, क्या नाटक है नीता, रहना है तो ढंग से रहो, नहीं तो मायके चली जाओ। मैं अपनी माँ और भाभीियों को बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगा। नीता अवाक सुन रही थी। काम सारा पड़ा था, सब बैठे हुए थे और उसे इतना सब कुछ सुना दिया। अब नाश्ता वास्ता बनेगा या मातम बनेगा। ससुर जी की गरजती आवाज़ गूंज उठी। नीता रसोई में चली गई, बुझे मन से काम निपटाने लगी। पति के लिए नाश्ता लेकर गई। जी नाश्ता कर लीजिए, रख दो और सुनो, आज जो हुआ दोबारा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी, तो क्या मेरी माँ झूठ बोल रही थी? नीता चुप, क्या बोलती? हाँ, बोल नहीं सकती थी क्योंकि अभी बवाल मच जाता, और नहीं बोलती तो अपनी ही गलती को स्वीकार करती। समझ नहीं आ रहा था कि पतिदेव उसकी भावनाओं और तकलीफ़ों को समझने की जगह उसे ही क्यों सीख दे रहे थे। दिन भर घर का माहौल तनावपूर्ण रहा। नीता तो गुमसुम हो गई थी। इस पर भी एक दो बार सुनने को मिला कि आज महारानी जी का मुंह फुला हुआ है। छोटे घर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। अरे मैंने तो पहले ही राकेश, नीता का पति, के बाबूजी को जताया था कि ऐसे छोटे पूजियों के मुझे ब्याह नहीं करना। न कोई तमीज़ न सलीका। देखो मेरी बड़ी बहू को अपने मायके से लाई ठोक बजा कर परखा, कैसे रईस माँ बाप की बेटी है, और दूसरी तो नौकरों चाकरों में पली बढ़ी, फिर भी कितना सलीका है। ये कि महारानी सासू ना जाने किसे फ़ोन पर बतिया रही थी और उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रही थी। अरे बहना, संस्कार तो परिवार से ही आए हैं। लुट गए हम तो हमारे हीरे से लड़के को कहाँ कंगालों के यहाँ ब्याह दिया। बाप तो ऐसा लापता है जैसे अपने सिर का बोझ उतार दिया हो। अरे नहीं बहना, इतने तीज त्यौहार निकल गए, शक्ल न दिखाई छोटी के बाप ने। एक इन दोनों के मायके वालों को देखो, कितना मान सम्मान करे हैं। छोटो सो अवसर क्यों ना हो, आके खड़े हो जाते हैं। अरे सबके लिए उपहार भेंट भी लाते हैं। यहाँ तो एक रोनी सूरत मत्थे पर मिट दी है और खुद तो खोज खबर भी ना ले। बेचारे राकेश की तो जैसे खुशी ही छीन गई थी। ठीक है, आओ घर, बहुत दिन हो गए, कहते हुए फ़ोन रखा जा चुका था। नीता काट हो गई थी। माता पिता ने दूरी बना ली कि ससुराल में दखल नहीं दिया जाता, और पूरा ये परिवार इसलिए नाराज़ कि वह एक साधारण परिवार से ही, और पिता समय समय पर इन लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। इस सब से उसका दोष क्या? वह तो रात दिन सबकी सेवा में लगी रहती है, फिर भी खुश होना तो दूर, कोई मुस्कुराता भी नहीं। वह इनके लिए पराई है, क्योंकि मनचाहा दहेज न लाई। नीता धीरे धीरे टूट रही थी, अकेली पड़ गई थी। आज उसने सोच लिया था कि पति से ज़रूर पूछेगी कि उसकी गलती क्या है। रात को काम खत्म करके कमरे में पहुंची तो राकेश जाग रहे थे। उन्होंने नीता का हाथ पकड़ अपनी ओर खींचा। नीता ने कहा, मुझे पहले ये बताओ कि मेरी गलती क्या है। झटके से नीता का हाथ छोड़ते हुए राकेश बोले, सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। आपको अपनी पड़ी है, मैं आपकी पत्नी हूँ। क्या आपका इतना सा भी फर्ज नहीं बनता कि मेरे साथ जो गलत हो रहा है उसे रोके? क्या कहना चाहती है कि मेरा परिवार गलत है और तू सत्यवादी हरिचंद की औलाद? खबरदार, अगर मेरे परिवार के बारे में एक शब्द कहा तो आखिर मेरी गलती क्या है?
तेरी गलती यही है, तू मेरे लायक नहीं, बस गले बंध गई इसलिए निभा रहा हूँ। तेरे बाप ने विवाह में खर्चा तो खूब किया, पर मेरे हाथ पर क्या रखा। सेवा कर सबकी कहते हुए राकेश ने उसे जबरन बिस्तर पर पटक दिया। नीता की आंखों से आंसू बह रहे थे, वो बिलख रही थी। आप लोगों को इस कहानी से सीख मिलती है कि अपने किस्मत में मिली हुई पत्नी को आदर सम्मान से ज़िंदगी निर्वाह करना चाहिए। धन्यवाद। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।